एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर यार्टन की आंख खुलती है और ये हॉस्पिटल में होता है। इसके सामने हांडोंग बैठी हुई होती है। तभी यार्टन को याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और बोलता है, मैं हार गया था लेकिन मुझे याद नहीं सही से हुआ क्या। हांडोंग बोलती है, इसे पूरा सपना समझ के भूल जाओ। वो न्यू कमर काफी स्ट्रॉन्ग था, एटलीस्ट ए लेवल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और इसे उसका रिटर्न एग्जाम दिखाती है जिसमें इसके बहुत ही बेकार मार्क्स आए होते हैं। यार्टन बोलता है, लगता है वो बेवकूफ है। हांडोंग कहती है, लास्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन होता है कि हीरो के बारे में तुम क्या सोचते हो, जिसके आंसर में जीरो ने लिखा था। मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो है वो जस्टिस है भी। क्या तुम उसे हीरो बोल सकते हो। नेक्स्ट सीन में जान और जीरो होते हैं एक साथ हीरो एसोसिएशन में, और यहाँ पे जान इसके मार्क्स का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है, कॉम्बैट एग्जाम में फुल मार्क्स और रिटर्न एग्जाम में 13, और हंसते ही जाता है इसके ऊपर। जीरो मुंह बना के यहाँ से जाने लगता है। जान कहता है, हीरोज को एक साथ काम करना होता है। उन हीरोज को देखो जिन्होंने इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। हर किसी को एक साथ काम करना पड़ा था स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को हराने के लिए। नंबर में स्ट्रेंथ है। एक पर्सन जिसके कनेक्शंस हो वो जल्दी प्रमोट हो जाएगा, लेकिन जिसके नहीं हो वो नहीं हो पाएगा। जीरो कहता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कमजोर बंदा अपने बाकी साथियों के लिए बोझ बन जाए। जान कहता है, इसलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। जीरो बोलता है, क्या तुम ऐसे किसी को हीरो कह सकते हो। तभी साइड में ये देखते हैं कि कुछ हीरो होते हैं जो वो एक लड़के को धमका रहे होते हैं और हीरो एसोसिएशन छोड़ने को बोलते हैं, लेकिन ये जोर से चिल्ला के कहता है, तुम जैसे लोग हीरोज नहीं हो। ये हंसने लगता है और ये बंदा कहता है, क्या तुम उस मरे हुए बेवकूफ जीरो जैसो कोई हीरो बोलोगे, और इसे साइड फेंक देता है। जीरो इसे पकड़ लेता है और जान इसे मुक्का मारते हुए कहता है, जीरो की इंसल्ट मत करो। लेकिन यह बंदा इसे रोक के इसे मारने जाता है। तभी जीरो बीच में आके इसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें उस बच्चे को धमकाने तक ही रुक जाना चाहिए था। ये कहता है, तुम ई रैंक के लोग, क्या तुम्हें पता भी है कि हम कौन है। हम फेमस स्क्वाड है डी रैंक के, द गोल्डन ट्रायंगल। तभी साइड से एक बंदा कहता है, डी रैंक के हो तो क्या हुआ, क्या हम बात कर सकते हैं। गोल्डन ट्रायंगल ब्रदर्स। ये तीनों इसे देख के घबरा जाते हैं और कहते हैं, अनलकी गोस्ट। ये कहता है, क्या हुआ, मैं तो बस ई रैंक का हूं, तुमने जीरो की इंसल्ट की, ये सही नहीं किया। और ये तीनों यहां से भाग जाते हैं। जान और इस लड़के का मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है इसे देख के। ये चश्मे वाले लड़का कहता है, मेरा नाम है यान क्विंग। जीरो बोलता है, मेरा नाम है लिंग जी, और ये है जान चेन। और ये लड़का कहता है, तुम मुझे शीशान बुला सकते हो। मैं सिर्फ एक ई रैंक का हीरो हूँ, लेकिन लोग यहाँ फिर भी मेरे से डरते हैं, और इतने सालों में ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे नॉर्मली बात करी हो। जीरो पूछता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं, और ये एक 2D गर्ल की पिक्चर दिखा के कहता है, मेरे पास ये है। जान बोलता है, ये गेम्स के कैरेक्टर को फ्रेंड जैसा ट्रीट करता है। ये देख के जीरो इसके पास जाके कहता है, तुम भी ये गेम खेलते हो। और ये दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। और जीरो बोलता है, क्या टीम में आना चाहोगे। शीशान बोलता है, क्या सच में, मैं 5 साल से ई रैंक में हूँ। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे टीम में शामिल होने को कहा। और जान भी मान जाता है इसे लेने के लिए, क्योंकि इसने डी रैंक वालों को डरा जो दिया था। ये खुशी के मारे अब रोने लगता है। यान कहता है, तुम्हारी एबिलिटी क्या है शीशान। ये बोलता है, बैड लक। ये सुन के जीरो बोलता है, मतलब तुम टारगेट को अनलकी बना सकते हो। शीशान बोलता है, नहीं, जो भी मेरे पास होता है वो अपने आप अनलकी हो जाता है और उसके साथ बुरा होता है। ये सुन के ये तीनों डर जाते हैं। शीशान कहता है, तुम्हें अगर यकीन नहीं तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो। एसोसिएशन में मेरे निकनेम की चर्चा है काफी, अनलकी गोस्ट। उन्होंने मुझे यही नाम दिया। ऑर्फनेज में मुझे शीशान बुलाया जाता था। एक दिन ऑर्फनेज में आग लग गई, मैं बच गया और मुझे दूसरे ऑर्फनेज में भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो ऑर्फनेज भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, फिर भी मैं बच गया। उसके बाद मैं जहां भी जाता हर ऑर्फनेज डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रिक्ट सी में मेरे पास सड़कों में घूमने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सब सुनकर ये तीनों इससे दूर जाने लगते हैं। शीशान बोलता है, जाओ मत, कभी कभी मैं लकी भी होता हूँ। जान बोलता है, वो कैसे। ये कहता है, जैसे कि मुझे जीरो ने बचाया था जब मॉन्स्टर ने अटैक किया था, और तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी उसके जैसे हीरो बनूंगा। मुझे अभी भी याद है वो, और उसका वो मुक्का, और यहाँ मुक्का मार देता है
और इसका मुक्का मारते ही सब कुछ टूटने लगता है और ऊपर की छत भी नीचे गिरने लगती है। एक लड़की के ऊपर ये स्टैचू गिरने वाला होता है, लेकिन जीरो आके इसे लात मार के तोड़ देता है और शीशान से बोलता है ऐसे खड़े मत रहो, मदद करो सबकी। और अब ये जान के साथ सबको बचाने लगता है और कहता है फिर वही हुआ। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ काफी लोग इंजर्ड होते हैं। शीशान अंदर एक रूम में जाता है। यहाँ पे जीरो बोलता है यान ठीक है, लेकिन अंदर से यान चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? और शीशान सॉरी बोलता है इसे। यान कहता है ये ठीक रहेगा अगर तुम मुझसे दूर रहो तो। जीरो बोलता है ये तुम अपने टीममेट से क्या कह रहे हो? यान कहता है टीममेट किसे कह रहे हो तुम? जीरो बोलता है तुम्हारी वजह से ही हम इससे मिले, अगर मना करोगे तो मैं इसे पूरी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। शीशान बोलता है इसकी जरूरत नहीं, मैं तुमसे दूर रहूं वो ही ठीक रहेगा। जीरो लेकिन बोलता है मैं अपने कहे हुए शब्द वापस नहीं लूंगा। जान कहता है मैं भी नहीं, बस थोड़ा दूरी बनाए रखना। लेकिन यान इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें जान आता है हंसते हुए एक लेटर लेके। जीरो पूछता है क्या हुआ, लव लेटर मिला? ये सुन के जान थोड़ा सा सदमे में चले जाता है। फिर कहता है ये लव लेटर से भी बढ़िया है, ये पावर ऑफ अटर्नी है। ये सुन के जीरो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।